ऑल विटामिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी टेकोफेरॉल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर निकल के आएगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन के। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, नियासिन या बायोटिन। सही आंसर क्या निकल के आएगा? सही आंसर विटामिन डी है तो कैल्सिफेरॉल। आगे है एस्कर्बिक डिजीज किस विटामिन डिफिशियंसी से होती है? एस्कर्बिक जो डिजीज है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो डी से होता है रिकेटस और विटामिन के का रक्त ब्लड क्लॉटिंग से और ई की कमी से त्वचा का रोग होता है। इसका सही आंसर निकल के आएगा विटामिन सी। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विजन यानी कि आँख से रिलेटेड, आई से। विटामिन के का मुख्य कार्य है, पहले इसके बारे में बता चुके हैं, तो इसका आंसर निकल के आएगा ब्लड क्लॉटिंग। स्किन ग्लो बताए थे आपको, विटामिन ई की कमी से होता है ये। प्लेग्रा डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर आएगा इसका B3, नाइसिन B3। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, कार्बोलामिन, थायमीन, फॉलिक एसिड। इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर उतर के आएगा इसका बी, कार्बोलामिन। रिकेट्स किस डिफिशियंसी से होता है? रिकेट्स किस डिफिशियंसी से होता है? ये हम आपको बता देंगे, बोन में होता है बीमारी। तो बताइए बोन से रिलेटेड कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। विटामिन ई का केमिकल नेम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम और टेकोफेरॉल हो जाएगा ई का केमिकल नेम। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए।
मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस डिफिशियंसी से होता है? विटामिन के, फॉलिक एसिड, B9, विटामिन ए या विटामिन डी। मेगेनोब्लास्टिक का फॉलिक एसिड। विटामिन बी को क्या कहते हैं? नाइसिन, थायमिन, रिबोफ्लाविन या बायोटिन। थायमिन। थायमिन। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है? मतलब किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? राइस हो गया, लेमन है ऑप्शन, मिल्क और वेट मिस गेहूं या जौ होता है। इसका सही आंसर आपको पता ही है, लेमन। बेरी बेरी डिजीज किस विटामिन डिफिशियंसी से होता है? तो अभी हमने इसको पढ़ चुका है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा विटामिन B1, B2, डी और सी। इसका सही आंसर आ जाएगा B1। विटामिन के डिफिशियंसी कौन सा प्रॉब्लम होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, एक्सेसिव ब्लीडिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। विटामिन B2 का नाम क्या है? नाइसिन, राइबोफ्लाविन, बायोटिन, प्रोडॉक्सिन। इसका राइबोफ्लाविन। एंटीऑक्सीडेंट है। A, C, E, ऑल ऑफ। जहाँ भी देखिए ऑल ऑफ तो सरकारी आंसर ऑल ऑफ। वैसे ऑल ऑफ सही है। 17 का अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन B6 का पूरा का नाम क्या है? B6 का नाम क्या है? बायोटिन, पैराडॉक्सिन, थायमिन, कोबालमिन। इसका सही आंसर B, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, B9, विटामिन सी। न्यूरल नर्वस सिस्टम से लिया गया है। तो नर्वस सिस्टम में कौन सा विटामिन कार्य करता है? इसमें हो जाएगा फॉलिक एसिड। नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकंड नेम क्या है? तो बता दें विटामिन H जो है हेयर के लिए होता है। हेयर। गांजा, गंजा, गांजा नहीं, गंजा। गांजा से भी याद सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये विटामिन जो है H का, इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन का हमने बात कर चुका था पहले ही। इसका सही आंसर निकल के आएगा बायोटिन।
विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? एच जो है हेयर के लिए वो होता है, बाल के लिए बायोटिन होता है उसमें। विटामिन डिफिशियंसी से होता है जीरोप्थेल्मिया। इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि जीरोक्स फोटोकॉपी। तो हम कैसे देख कर सकते हैं कि जैसे फोटोकॉपी कोई भी जुड़वा जाता है तो फोटोकॉपी लगता है ना, दोनों का नाक सेम रहेगा। तो ये फोटोकॉपी लगता है, तो जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए हो जाएगा। आँख के लिए तो वही है ना। तो ये याद रखने का ट्रिक हो सकता है। विटामिन B5 का नाम क्या है? यानी एच बायोटिन है ना, और इसका पेंटोथेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन सी डिफिशियंसी वुंड हीलिंग हो जाती है। विटामिन सी जिसमें रहता है डिफिशियंसी रहता है मतलब कमी रहता है, तो घाव, वुंड मतलब घाव होता है, जख्म, दर्द। तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो है हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कम जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सा विटामिन सनलाइट से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, ए और के। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन ए डिफिशियंसी से आई डिजीज होता है। जीरोप्थेल्मिया आप लोगों को पहले बताया था, ग्लूकोमा, रिकेटस, मायोपैथी। जीरोप्थेल्मिया होगा। विटामिन B7 को और क्या कहते हैं? विटामिन B7 को सेकंड नाम क्या है? विटामिन B7 को बायोटिन। विटामिन ए डिफिशियंसी को प्रभावित करता है ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स, फर्टिलिटी ऑन मसल्स। विटामिन ए डिफिशियंसी किसको प्रभावित करता है? ब्लड क्लॉटिंग, फर्टिलिटिक मसल और मसल्स, या फिर बोन ग्रोथ, या फिर स्किन टैनिंग। तो इसमें हो जाएगा मसल्स और फर्टिलिटी को करता है, बांझपन जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन B3 डिफिशियंसी कौन सा डिजीज होता है? पेलिग्रा, बेरी रिकेटस और स्कर्विक। विटामिन B3 इसका हो जाएगा पेलिग्रा, बेरी B1, रिकेटस, स्कर्विक एसिड C और टी के लिए रिकेटस। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सा विटामिन फैट सोलेबल है? मतलब कि फैट यानी तेल में घुल जाता है। एक होता है फैट सोलेबल और एक होता है वाटर सोलेबल। तो ये पूछ रहा है फैट सोलेबल, मतलब फैट में कौन सा, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? बी कॉम्प्लेक्स, C और ADKE। ऑल वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल इसमें, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर C। अगला क्वेश्चन, विटामिन C का केमिकल नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी डिफिशियंसी बच्चों को क्या होता है? विटामिन डी डिफिशियंसी से बच्चों में क्या होता है? तो इस समय बच्चे में हो जाता है रिकेटस।
विटामिन ए डिफिशियंसी किस सेल को प्रभावित करती है? विटामिन ए जो होता है किस सेल को प्रभावित करता है? तो ये सबसे पहले आँख को में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा किस में प्रभावित करेगा? कौन प्लस रोल या रोड सेल को, कोनिफरस रोड सेल को प्रभावित करता है। इससे आँख में भी आँख जब पढ़िएगा तो उसमें सेल आएगा बहुत सारा, तो यहाँ आँख का पार्ट का सेल होता है। विटामिन के किस प्रोसेस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, ब्लड क्लॉटिंग, डायग्नोसिस, डाइजेशन, विजन। इसका सही आंसर निकल के आएगा। रेपिड क्वेश्चन है लगता है, ये तो बता देना चाहिए था। विटामिन B12 डिफिशियंसी कौन सा है? एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें हो जाएगा सही आंसर इसका परनीशियस एनीमिया। विटामिन डी डिफिशियंसी एडल्ट में क्या कहलाता है? एडल्ट में क्या कहलाता है? विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाता है पेलिग्रा, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस रिकेटस। सही आंसर इसका क्या निकल के आएगा? सही आंसर निकल के आएगा ऑस्टियोमलेशिया। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। विटामिन ए डिफिशियंसी का पहला लक्षण क्या है? विटामिन ए की कमी पहला लाइन ब्लैंडनेस, यानी पूरा तरह ब्लैंड पूरे, या फिर नाइट ब्लैंडनेस सिर्फ नाइट में दिखेगा, या फिर कैटरेक्ट या ग्लूकोमा। इसका सही आंसर निकल के आएगा नाइट ब्लैंडनेस। फर्स्ट सिम्टम पूछ रहा है इसमें, पहला लक्षण। कौन सा विटामिन इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन कौन सा होता है? इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन C, D, A ऑल। विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड हो गया कि बायोटिन होगा, नियासिन, राइबोफ्लेविन। सही आंसर निकल के आएगा फॉलिक एसिड। कौन सा विटामिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है? कौन सा विटामिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम आता है? विटामिन B6, B1, A और D। सही आंसर B6। विटामिन ए डिफिशियंसी बच्चे को किस बीमारी कर सकता है? विटामिन ए डिफिशियंसी बच्चे को कौन सी बीमारी कर सकता है? रिकेटस, जीरोप्थेल्मिया, पेलेग्रा, बेरी। तो जीरोप्थेल्मिया। जीरोक्स फोटोकॉपी है। आँख आपको बताएं ट्रिक याद रखने के लिए ना, मैं ऐसे ही याद रखा था, जरूरी नहीं है कि आप वैसे याद रखें।
विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा टेस्ट अब नॉर्मल आता है? विटामिन के जब रहता है तो कौन सा टेस्ट होगा उसमें अब नॉर्मलिटी दिखाई देगा? क्लॉटिंग टाइम, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, ईसीजी। विटामिन के तो क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ आता है। क्लॉटिंग टाइम इसका जो है क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। अगर विटामिन मतलब ब्लड जमेगा ही नहीं तो टाइम टाइम में कितना जमना चाहिए वो कैसे ही पता लगता है। विटामिन सी का स्टोरेज ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा कहाँ होता है? किडनी में, एड्रेनलिन ग्लैंड, हार्ट और ब्रेन। सी का स्टोरेज कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? वाह, इसका सही आंसर एड्रिनल ग्लैंड। विटामिन डी किस मिनरल की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है? ऑप्शन ए आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। सही आंसर निकल के आएगा इसका कैल्शियम। कौन सा विटामिन नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है? नर्वस न्यूरो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और के। कौन सा होगा सही आंसर इसका निकल के आएगा? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए का रिसोर्स क्या है? कैरोट, एप्पल, राइस और गेहूँ। इसका हिंदी होता है गेहूँ या जौ। व्हीट मीन्स होता है गेहूँ या जौ। सही आंसर कैरोट। किस विटामिन डिफिशियंसी से